मॉर्निंग व्यूअर्स। तो आज हमारा 4th डे है स्विट्ज़रलैंड में। तो आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि हम एक बहुत शानदार होटल में रुके, आप देख पा रहे हो ये सामने लेक और हमारी होटल है वो ये सामने। तो अभी हम बज रहे हैं 9 और हम निकल रहे हैं ग्रिंडेलवाल्ड के लिए। तो हम ब्रेकफास्ट करा फटाफट से क्योंकि हम लेट हो गए थे। तो शूट ब्रेकफास्ट बहुत मतलब टिपिकल इंग्लिश ब्रेकफास्ट था, तो कुछ ज़्यादा था नहीं, पर एम्बियंस बहुत अच्छा था। तो हम तो फटाफट हाथ में ब्रेड और है ना वो फ्रूट में एप्पल और लेके आ गए हाथ में, क्योंकि हमारी बस आरती अंदर बस में जाके बैठी है। तो हम लोग अभी इस बस से लेकन के ट्रेन स्टेशन पर, और वहाँ से हम ट्रेन पकड़ेंगे ग्रिंडेलवाल्ड की। हम आज इसलिए इतना जल्दी शुरू कर रहे हैं क्योंकि आज हमें वी आर प्लानिंग कि हम यहाँ पे क्रूज़ भी कर सकें। और बहुत प्यारी लेक है ये। कल हमें इतना अच्छा लगा इवनिंग्स गुजारने में यहाँ पे। सुबह सुबह ये प्यारा माहौल, शांत सही झील, उसमें ये बतके, ये पहाड़, और इतनी शांति है यहाँ पे कि मेरी आवाज़ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। आप देखिए कितना सुंदर है ये। तो अभी हम निकलते हैं इस बस से, जिसमें हमें 10 मिनट लगेंगे इंटरलेकन पहुँचने में। तो हमें हमारी बालकनी में कल रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे तक बैठे थे। तो आरती बैठ गई बस में जाके पहले ही, क्योंकि उसको लगने लगी ठंड, क्योंकि हल्की सी ठंड है सुबह सुबह। तो हम चलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे आगे। तो हम लोग अभी इंटरलेकन वो स्टेशन आ चुके हैं और अब हम ग्रिंडेलवाल्ड की ट्रेन कैच करने वाले हैं। आरती पीछे आ रही है। तो 9:35 की ग्रिंडेलवाल्ड की ट्रेन। तो हम अभी ग्रिंडेलवाल्ड की ट्रेन में बैठते हैं। तो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है। तो आइए हम बैठ जाते हैं इस ट्रेन में। तो ये देखिए, ये है ग्रिंडेलवाल्ड टाउन, जो कि बहुत सुंदर है। आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और इधर ये गाड़ियां भी चल रही हैं नीचे। आरती सामने बैठी है। और ये देखिए आप, हमारा लास्ट स्टॉप ग्रिंडेलवाल्ड आ चुका है। बहुत ही सुंदर लग रहा है ये तो सच में। एकदम वो टिपिकल जो स्विस विलेज की फोटो होती है ना, वैसा ही है ये पूरा। गजब। तो हम ग्रिंडेलवाल्ड टाउन आ चुके हैं और आरती को थोड़ा ठंड लगने लग गई है। तो आज आरती तैयार है कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए। मैं पता नहीं एक्टिविटी कर पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि आरती बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है कि वो ग्रिंडेलवाल्ड फर्स्ट पे जो एक्टिविटीज़ करनी है वो सब कर लेगी। तो हम देखते हैं। हम अभी ट्रेन स्टेशन पे तो उतर चुके हैं, बट यहाँ से 10 मिनट्स की वॉक है ग्रिंडेलवाल्ड फर्स्ट के टिकट काउंटर तक जाने के लिए। ब्यूटीफुल टाउन है। ये यहाँ का बस स्टैंड। तो व्यूअर्स, हम लोग आ चुके हैं ग्रिंडेलवाल्ड फर्स्ट के टिकट काउंटर पे, और अब हम देखते हैं अंदर कैसा है टिकट का सिस्टम पूरा। तो 10 मिनट्स के वॉक के बाद हमें फाइनली टिकट काउंटर मिल गया है। तो व्यूअर्स, हम लोग यहाँ ग्रिंडेलवाल्ड फर्स्ट आए और बहुत भीड़ है यहाँ पर, है ना। टिकट काउंटर के लिए भी लाइन लगी हुई है। आप पीछे देखिए, अंदर ये पूरा हॉल भरा हुआ है। मैंने फास्ट करने के लिए यहाँ पे एक टिकट वेंडिंग मशीन थी, तो मैंने मेरे डेबिट कार्ड जो अपने इंडिया का ICICI बैंक का डेबिट कार्ड है ना, उसी से मैंने है ना ग्रिंडेलवाल्ड फर्स्ट के लिए जो गंडोला है रिटर्न वो ले लिया। तो
अब क्या है, दिक्कत क्या है कि ऊपर है ना जितने भी एक्टिविटीज़ है उसमें फर्स्ट फ्लायर करके एक है और फर्स्ट ग्लाइडर, वो सब फुल हैं। तो आप देखिए उधर वेटिंग टाइम का एक स्क्रीन नज़र आ रहा है। तो आज इतनी भीड़ है आरती, भीड़ बहुत है ना आज। ये देखिए आप, फर्स्ट फ्लायर सोल्ड आउट, फर्स्ट ग्लाइडर 40 वेटिंग, माउंटेन कार्ड 0, ट्रॉट बाइक 0। तो आरती तुम्हारा शायद आज ग्लाइडर वाला सपना पूरा नहीं हो पाएगा। हमने 64 फ्रैंक्स मीन्स इंडियन रुपीज़ में मुझे जो पैसे देने पड़े गंडोला राइड के जाने और आने के, वो थे 5,500 रुपये। तो अभी देखते कुछ करने मिल जाए। आरती और हम दोनों का ऐसा हो रहा है कि अरे क्या है यार इतनी भीड़ है, ये बहुत फेमस है। हाँ, इतने लोगों ने टिकट ले लिया अभी सुबह ही, जबकि टाइम हो रहा है 10:45 और लोगों ने इतनी टिकट्स ले ली हैं कि वो सोल्ड आउट हो गए। हेलो गाइस, तो हम लोग अभी है ना गंडोला में चढ़ चुके हैं हमारी ग्रिंडेलवाल फर्स्ट जाने के लिए। देखिए हम लोग ग्रिंडेलवाल फर्स्ट पहुंचने वाले हैं इस तरफ, और यहाँ नीचे की तरफ है श्रेकफेल्ड करके स्टेशन, वहाँ पे भी बहुत लाइनें हैं। और इधर देखिए आप कितना सारा बर्फ का पूरा सामने पहाड़ है और शानदार एक्टिविटीज हो रही है। हम बहुत एक्साइटेड है, मैं आपको थोड़ा पीछे से ऐसे बताता हूँ। तो यहाँ पे हम पहुंचेंगे और आज आरती बहुत टिकट का ज्यादा लाइंस है ना, हमें फर्स्ट ये क्या ग्लाइडर और पता नहीं मिलेगा कि नहीं, तो देखते हैं। और यहाँ पे ट्रैक करने के लिए बहुत लोग आते हैं। ये देखिए हाथ जो बने हुए हैं ये सारे ट्रैक करने के लिए हैं इधर। तो देखिए आप पूरा चारों तरफ कैसा है। ये देखिए आप जिप लाइन से जा रहे हैं, ये देखिए। तो आरती को तो जिप लाइन भी मिल जाए तो खुश है, मुझे पता नहीं, मुझे तो नहीं बैठने देंगे, 90 kg की लिमिट है। तो देखते हैं। देखिए ये है फर्स्ट ग्लाइडर, आप देखिए इधर, ये क्या बहुत खतरनाक राइड है ये, और इसके लिए नीचे लाइन लगी हुई थी। देखिए अभी ये लोग कैसे नीचे जाने वाले। ओ कितनी सारी लाइन है, बाप रे बाप। तो व्यूअर्स हम लोग आ चुके हैं फर्स्ट पे, ग्रिंडेलवाल फर्स्ट पे, और यहाँ पे नीचे देखिए आप, यहाँ हो रही हैं सब एक्टिविटीज़, बहुत भीड़ है। हम सोच रहे हैं पहले फर्स्ट क्लिफ वॉक यहाँ पर है, वहाँ पे जाकर आएँ और देखते हैं आगे क्या हो सकता है। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, आप देख सकते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई है एक्टिविटीज़ के लिए। तो देखते हैं हम क्या कर पाते हैं अभी। आप देखिए यहाँ पे है फर्स्ट क्लिफ वॉक और एक है लेक बचलसी करके। तो लोग बहुत सारे बचलसी ट्रैक के लिए जा रहे हैं, वहाँ आगे एक लेक है, और हम जा रहे हैं फर्स्ट क्लिफ वॉक के लिए जो कि यहाँ पर है। तो देखते हैं कैसा रहता है ये। देखिए आप कैसा है ये क्लिफ, एकदम ज़बरदस्त रहने वाला है। तो ये तो फ्री है ग्रिंडेलवाल फर्स्ट पे फर्स्ट क्लिफ वॉक। आरती बहुत डेंजर है। हाँ हवा भी लगने वाली अच्छी खासी, और आगे फोटो के लिए वेटिंग और होगा, है ना। ये देखिए कैसा है। आप ये देखिए कितना गहरा है इधर, और इस क्लिप से ओके देखो ही मत, चलते हो। हाँ, जिनको ऊंचाइयों से डर लगता है वो प्लीज़ यहाँ पे ना आए, जिन्हें हाइट का फोबिया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा। अब नीचे देखिए ना, हम नीचे तो बस ऐसे स्टील की रेलिंग पे चल रहा है ये, बस ऐसा लग रहा है। चलो आगे तक चलते हैं आरती। तो आप देखिए कितना झुक, ये देखिए मुर्ग, ओ बाप रे, आगे दौड़ती हुई जा रही है, और ये फर्स्ट क्लिफ वॉक हिल भी रहा है।
बहुत खतरनाक क्लिफ वॉक है। आरती रुको, ठहरो जरा। देखिए ये है यहाँ इस क्लिफ का सबसे डेंजरस पार्ट। जब आप के दोनों तरफ कुछ भी नहीं है, आप बीच में चल रहे हो, हवा बहुत ठंडी है। ऐसे ही इस हवा के चक्कर में, ठंडी गर्म हवा के चक्कर में थोड़ा सा है ना गला वो हो रहा है। तो आरती तुमने तो जैकेट पहन लिया, मुझे पहनना पड़ा। ये हिल क्यों रहा है इतना? पहन लो जैकेट। ये हिल क्यों रहा है पर इतना? बाप रे, इट्स बहुत गहरा है, बहुत। इट्स लाइक एनीथिंग। तो हम बस अब इसके आखिरी मोड़ पे पहुंच जाएंगे और आपको बताते हैं वहाँ पे कैसा लग रहा है। तो देखिए हम इस क्लिफ वॉक के एंड में आ चुके हैं और आप भीड़ देखिए। वो कॉर्नर पॉइंट पे फ़ोटो खिंचाने के लिए ही सब लोगों की ये लाइन लगी हुई है। तो अब इस पे भी नंबर लगाना पड़ेगा। तो ग्रिंडेलवाल फर्स्ट में हमने जो सोचा था उससे ज़्यादा टाइम लग जाएगा आरती। तो हम लोग अभी व्यूअर्स लाइन में लगे हुए हैं फर्स्ट क्लिफ वॉक के। इतनी लंबी लाइन है। तो यहाँ पे ग्रिंडेलवाल्ड का यही है कि यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में जो ज़्यादा फेमस लोकेशन है वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। चाहे ग्रिंडेलवाल्ड ले लो, चाहे जुंप्रो ले लो। तो आपको मैं बता दूँ, अभी हम कितनी देर 15-20 मिनट खड़े होने के बाद हमारे इधर तक नंबर आया और अभी भी हमारे आगे बहुत सारे लोग हैं। ये देखिए इधर एक रेस्टोरेंट भी है अगर आपको कुछ खाना है तो। और ठंडी भी हवा चल रही है और धूप भी तीखी है यहाँ। हम लोग फर्स्ट क्लिफ वॉक के बिल्कुल एंड में आ चुके हैं व्यूअर्स। और नीचे आपको मैं बताता हूँ, ये देखिए हम लोग इतनी ऊंचाई पे हैं और ये रहा फर्स्ट क्लिफ वॉक का लास्ट पॉइंट। मैं आपको एक डिसएडवांटेज बताऊंगा ग्रिंडेलवाल्ड फर्स्ट पे आने का आज, फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ आना है कि नहीं। भीड़ देखिए आप, लाइन कहाँ से शुरू हो रही है। तो बताता हूँ मैं आपको। पहले हम यहाँ पे थोड़ी अच्छी पिक्स खींच लें किनारे पे, क्योंकि ये 1 घंटे से हम रुके। तो बताते हैं वो 1 घंटे वाला सारा सिस्टम आपको। तो फ़ोटो यहाँ पे हम पहले खींच के फिर आपसे मिलते हैं, क्योंकि व्यू आ रहा है, ठंडी हवा भी चल रही है और यहाँ पे लोग मल्टी फ़ोटोज़ खींच रहे हैं। तो व्यू देखिए आप, यहाँ पे पैराग्लाइडिंग इधर भी हो रही है। अभी मैं और आरती व्यूअर्स कॉफ़ी पी रहे हैं और हमने कुछ फ्रेंच फ्राइज़ यहाँ पे ऑर्डर करी हैं, क्योंकि हमें 1 घंटा फर्स्ट क्लिफ वॉक पे खड़े रहना पड़ा तो पाँव ही दुख गए हैं आरती। तो अभी हम थोड़ा कुछ ऐसे नाश्ता जैसा कर लेते हैं, फिर आपको आगे की और कहानी बताते हैं ग्रिंडेलवाल्ड फर्स्ट की। तो व्यूअर्स हम लोगों ने अभी यहाँ पे है ना ब्रेकफास्ट कम लंच करा, फ्रेंच फ्राइज़, चिकन नगेट सब कुछ खाया। अब हमें अच्छा लग रहा है, एनर्जी आई। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं, ग्रिंडेलवाल्ड है ना वर्थ हमारे को तो नहीं लगा। इसलिए नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे इतनी भीड़ है, हर एक एक्टिविटी के लिए आपको लाइन में लगना पड़ रहा है। हमें फर्स्ट क्लिफ वॉक जो हमने फ़ोटो आपको खींचने के लिए देखी थी, हम वहाँ पे 1 घंटा खड़े रहे। 1 घंटा खड़े होने के बाद हमें फ़ोटो खिंचवाने का मौका मिला। और इतनी देर खड़े होने के बाद ऐसा होता है ना, आदमी की पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। और जो फर्स्ट ग्लाइडर और फर्स्ट फ्लायर भी हम हैं वो भी हम नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि मैं उसके लिए क्या, उसके लिए बहुत लाइन है। आप लाइन दे के देंगे व्यूअर्स, मतलब धूप तीखी, लाइन इतनी। और वो देखिए आप उधर, वो जो आपको सामने दिख रहा है ना, ये वाला, आरती जरा पॉइंट करके बताओ। ये वाला, ये वाला। तो वहाँ पे अब लाइन देखिए। मैं अभी वहाँ पे पूछ के आए हम लोग, तो वहाँ टाइम है। तो 1 आवर अगर हम यहाँ पे कर, और दोपहर के 2 बज गए, हम लोग आए हुए हैं सुबह की 10:15 बजे से। मैं आप लोगों को रिकमेंड यही करूँगा कि अगर आपको ग्रिंडेलवाल्ड फर्स्ट आना है तो मॉर्निंग में 8 साढ़े 8 बजे पहुँच जाओ किसी भी हालत में, नहीं तो कोई चांस ही नहीं है आपका पीक सीज़न में यहाँ पे आपको वो मिलने का। हाँ, अगर आप पूरा दिन गुजार सकते हो, क्योंकि हमारे ऑलरेडी हम लोग आज हमारा इंटरलेकन में लास्ट डे है, तो हम लोग को है ना एक क्रूज़ भी करना है इसेलवॉल्ड जाकर। तो हम उसके लिए लेट नहीं हो सकते हैं इस चीज़ों के लिए, क्योंकि ये फ्लायर और तो ठीक है एक्सपीरियंस अच्छा है, बट गंडोला जैसे एक्सपीरियंस होगा ठीक है, आप चाहें तो कर सकते हैं।
और हर एक एक्टिविटी का एक प्राइस है, वो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं, फर्स्ट से लेके हम नीचे जाएंगे। वहाँ पे जाके हम देखते हैं कि अगर हमें वो ट्रॉट बाइक या उसका कुछ है ना टिकट मिल जाता है तो हम ट्रॉट बाइक या उससे किसी से उतर के, उसके लिए लाइन नहीं है, आप वो कभी भी ले सकते हो। मुझे लगता है पूरे दिन वो कभी भी ले लो, उसके लिए कोई लाइन वगैरह नहीं है। तो देख लेते हैं आरती, तो देख लेते हैं हम लोग जाके। बाकी बहुत रश है, इतना रश मतलब पब्लिक का। ग्रिंडल ये क्या अप्रोच जैसी चीज़ें जो है ना ये फेमस बहुत है ना, तो इसलिए है ना इधर बहुत रश रहता है। नहीं तो शीलथॉर्न हम गए थे कल, नहीं थी इतनी भीड़। मैटरहॉर्न भी में भी नहीं। तो आज ठीक है। अभी थोड़ा सा हमें दुख तो हो रहा है कि हम इतना दूर आए। वेटिंग दिखाऊं मैं आपको, कैसा वेटिंग है आपको दिखाता हूँ। आप वेटिंग टाइम देखिए, ये स्क्रीन पे वेटिंग टाइम आ रहा है। फर्स्ट फ्लायर का 120 लोगों का, फर्स्ट ग्लाइडर का 90 लोगों का, माउंटेन कार्ट का 25 लोगों का। ट्रॉट बाइक तो ऐसा है जो मतलब कि हमेशा जीरो ही है, तो ऐसा है। तो ट्रॉट बाइक देख लेते हैं, अगर हो जाता है तो ठीक है। हम ट्रॉली में बैठते हैं यहाँ पे और नीचे वाले स्टेशन पे जाते हैं। तो व्यूअर्स, हम लोग अभी ग्रिंडेलवाल फर्स्ट से ना ऊपर से आ रहे हैं और हम लोग ये सामने की तरफ नीचे जा रहे हैं। अरे मेरे को जर्मन नेम याद नहीं रहता है। आरती, क्या स्टेशन है ये? इधर लिखा है। हाँ, ये अभी हम सेकंड स्टेशन पे आएंगे। तो आपको अगर ऊपर है ना फर्स्ट फ्लायर फर्स्ट ग्लाइडर करना है तो आपको यहाँ पे टिकट काउंटर पे, ये जो है मेरी उंगली जहाँ पॉइंट कर, वहां से आपको टिकट लेनी होगी फर्स्ट ग्लाइडर और फर्स्ट फ्लायर की। ये देखिए आप, ये कैसे जा रहे हैं। ये आप लाइन में देखिए, वहां पे भी कितना वेटिंग है। आप लाइन में देखिए, वहां पे भी कितना वेटिंग है और ऊपर भी कितना वेटिंग है। और हम लोग खड़े होके हमारे टांगे दुखने लग गई, सच बता रहा हूँ। तो आप अगर आ रहे हो तो जल्दी आइए ग्रिंडेलवाल फर्स्ट में। आरती ही थोड़ा सा कि उसको करने नहीं मिला है ये वाला फ्लायर, उसको बहुत इच्छा थी क्योंकि मुझे करना ही था ये वाला, पर क्या करें अभी। तो हम अभी श्रेकफेड करके एक ना, जो इसका सेकंड पॉइंट है, यहाँ से आपको कौन सी मिलती है नॉर्मल। एक बार देखते हैं हम यहाँ पे उतर के, हमें यहाँ पे कोई बिना लाइन के कोई टिकट मिल जाए तो हम कर लेते हैं एक्टिविटी। तो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं। आप देखिए रश कितना है यहाँ पे। ये देखिए आप, अभी हम है ना वहाँ पे ग्रिंडेलवाल फर्स्ट से नीचे आए, यहाँ पे श्रेकफेड में, और लाइन देखिए आप कितनी लंबी है। हाँ, एक्चुअली हम लोगों ने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि हम लोगों को पहले ही टिकट बुक करके रख लेनी थी। तो हम अगर पहले टिकट बुक कर लेते तो ये वाली लाइन से हमें है ना वो हो जाता, छुट्टा हो जाते हम लोग और सीधा ऊपर जाके उस वाली लाइन में ही करते। तो अभी हम देखते हैं अगर नीचे जा सकते हैं, और नीचे अगर हमें लास्ट ऑप्शन यही है कि ट्रॉट बाइक पे जा सके, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फ्लायर फर्स्ट ग्लाइडर और हमें दूसरे भी जाना है जगह पे। हाँ, हमें क्रूज भी करना है लेक में, और उसका टाइम 5 बजे का और अभी बज गए दोपहर के 2। और लिटरली आरती, तुम्हें खुद को पता है ये एक एक्टिविटी करने के लिए हमें 1.5 घंटा चाहिए। ये जैसे कि आप है ना पेरिस के डिज्नीलैंड जाते हो तो वहाँ पे आपको वेट करना पड़ता है ना राइड के लिए, सेम वही हाल है। तो इसलिए आप पहले बुक करो टिकट, वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो व्यूअर्स देख रहे हो आप, हेलमेट और ये साइकिल, हम लोग जा रहे हैं नीचे एक्सप्रेस। आरती को मैंने बोला ये तो कर ही ले आरती, क्योंकि यहाँ पे ही भीड़ नहीं है सिर्फ। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। ये साइकिल देखो ऐसी है। आरती जरा आगे जाके दिखो, मैं दिखाता हूँ, एक मिनट आपको। ये ऐसी साइकिल है, इस पे आपको पाँव रख के जैसे साइकिल में ब्रेक्स होते हैं वैसे ही लगाना है, और हम बेस तक जाएंगे लगभग 1.5-2 किलोमीटर का। तो यही एक अकेली जगह है, यहाँ से टिकट ली हमने, और यही एक अकेली जगह है जहाँ पे कोई भीड़ नहीं है। तो आरती है, चले, डर तो लग रहा है। मैं ये साइकिल चला के बहुत नीचे तक आ गया हूँ, आपको दिखाऊं आरती। मैं ऊपर वहाँ से हम आ रहे हैं, और मैंने आरती को बोला पर वो ऊपर ही रुक गई क्योंकि उससे बिल्कुल नहीं चलाने हो रही थी। तो अभी मैं यहाँ पे रुका हूँ, और यहाँ से हमें और नीचे जाना है 2 किलोमीटर। मुझे तो बहुत एंजॉय लग रहा है, अगर आप आने आती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। आराम से चलो और लुत्फ उठाओ। तो चलते हैं हम लोग, मैं नीचे मिलता हूँ। मैं अभी ट्रॉट बाइक पे जा रहा हूँ धीरे धीरे, अभी स्लोप इतना नहीं आया है,
बहुत अच्छा लग रहा है व्यूअर्स। ये मुझे लगता है ग्रिंडेलवाल फर्स्ट पे आप अगर आएँ तो ट्रॉट बाइक, मेरा पर्सनल सजेशन है, जिसको साइकिलिंग अच्छे से आती है वो ज़रूर ट्रॉट बाइक करे। और एक हाथ में मेरे कैमरा है, थोड़ा सा रिस्की है पर मैं धीरे धीरे नीचे जा रहा हूँ और कैमरा से शूट भी मुझे नहीं लग रहा सही ढंग से हो रहा होगा। और मुझे लग रहा था सिर्फ 1 या 2 किलोमीटर का ये ट्रैक होगा, पर अभी मैं पिछले 10 मिनट से चला रहा हूँ। मुझे लग रहा है मुझे नीचे तक पहुँचने में कम से कम 10-15 मिनट और लगेंगे और ये टोटल 6 किलोमीटर्स के आसपास का मुझे लग रहा है ट्रैक होगा। आपको मैं प्राइस बताऊं तो ट्रॉट बाइक की ये हमें प्राइस पर पर्सन 1800 रुपीज़ पड़ी इंडियन करेंसी में, लगभग 20 स्विस फ्रैंक्स के आसपास थी मुझे लग रहा है। तो आरती थोड़ा बहुत नीचे लेकर आई पर उसको लगा कि अब मैं आगे नहीं चला पाऊँगी ज़्यादा, तो वो फिर से है ना साइकिल लेके वापस चली गई। पर मैंने बोला मैं तो जा रहा हूँ नीचे, तो अब मैं आरती से मिलूँगा नीचे की तरफ और क्या मज़ा आ रहा है सच बता रहा हूँ। तो अब मैं जल्दी से रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ क्योंकि अब मेरे से साइकिल हैंडल नहीं हो रही है। तो व्यूअर्स ट्रॉट बाइक करके आ गया और मेरी पूरी एनर्जी ट्रॉट बाइक ने निकाल दी। आरती ने अभी मुझे बताया वो गंडोला से ही कि ऊपर 2 लड़कियां है ना ट्रॉट बाइक से उतर रही थी और बुरी तरीके से गिरी, तो उनको चोट वोट आई, फ्रैक्चर वेक्चर आया। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये कि इट्स डिफ़िकल्ट, क्योंकि वो एक फॉर्म भराते हैं आपसे, सेफ्टी फॉर्म, जिसमें आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी ट्रॉट बाइक करने की। तो मैं तो कर ली, थोड़ा प्रो लेवल चाहिए इस ट्रॉट बाइक को चलाने के लिए। तो अभी हम ग्रिंडेलवाल फर्स्ट से ग्रिंडेलवाल मेन स्टेशन जा रहे हैं और ट्रेन पकड़ रहे हैं हमारे इंटरलेकन की। तो बज रहे हैं दोपहर के लगभग 2:30, थक के चूर हो गए। एक बात बोलो व्यूअर्स, आप स्विट्ज़रलैंड में पहाड़ों पे जाके वापस नीचे आओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी पूरी एनर्जी चूस ली गई है। तो हम लोग ग्रिंडेलवाल से इंटरलेकन आ चुके हैं और इंटरलेकन से एक लोकेशन पे आए हैं जिसमें हम अगले व्लॉग में आपको बताएंगे लोकेशन क्या है। पर इस व्लॉग को एंड करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आरती आपको बताने वाली है। बाइक थी उसमें क्या था, क्या नाम था उसका, ट्रॉट बाइक का जो मैंने किया, मैंने पीछे से आरती को आपको बताया कि आरती रिटर्न हो गई। आरती ने रिटर्न में एक एक्सीडेंट देखा जब वो नीचे गंडोला से आई, वो नीचे 2 जनों को देखा मैंने, 2 लड़कियों को, एक मेरे सामने गिर गई और इसने वो बाल बच गई। अरे वो तो बताओ। और दूसरी जो गिरी वो थोड़ी सी फैट सी थी, तो उसका क्या हुआ, हाथ गिरी, वो हाथ के बल गिरी। अरे पर ये चीज तो बताओ कि तुमने साइकिल फेंक दी उसके बाद? फेंकी नहीं, मतलब मैं उधर ही रख के आ गई। मैंने बोला कि मैं नहीं चढ़ पाऊंगी। मतलब 2 इसने एक्सीडेंट देख लिए उस साइकिल पे। एक औरत का तो हाथ पूरा ऐसा हो गया था, फ्रैक्चर पूरा लिटरली जस्ट निकली और गिर गई। तो आरती जब नीचे गंडोला से आई, मैं यहाँ पे ट्रॉट बाइक से वहाँ पे जो हमारा टर्मिनल है ग्रिंडेलवाल फर्स्ट का टिकट काउंटर हम दोनों मिले। आरती ने बोला कि ऐसा खतरनाक है, और मैं आपको बताऊँ इसलिए हम बाद में डिस्कस कर रहे थे अभी तक जर्नी में कि क्यों ये लोग है ना फॉर्म भराते हैं सेफ्टी वाला कि अगर कुछ भी आपको हुआ तो आपकी जिम्मेदारी। और ये ही ऐसी एक्टिविटी थी जिसके लिए कोई लाइन नहीं है। मैं आप लोगों को बाद में पता चला क्यों लाइन नहीं। हाँ, आरती और मैं आप लोगों को ये बोलने वाला है कि आप लोग अगर एक्टिविटी करना चाहते हो, अगर आप एडवेंचरस हो, यंग हो, और अगर आप है ना अपना बैलेंस है ना जैसे मोटरसाइकिल पे साइकिल पे अच्छा बना लेते हैं, तो आप ये ट्रॉट बाइक करें और उससे पहले वाला जो कार्ट बाइक है वो वाला करें। बाकी अगर आप है ना फैमिली वाले हैं, एजेड हैं, तो आप ट्राई करें ग्रिंडेलवाल में सिर्फ वो फ्लाइंग क्या है, फ्लाई ग्लाइडर और फ्लाइंग वो जो भी है वो फ्लायर, वो 2 आप करो। तो मेरा और आरती में ये था कि हमने टिकट ली, आरती का तो चलो, और हमारा वाला सबसे महंगा था, 1800 का था। जो फ्लाइंग ग्लाइडर और ऊपर वाले हैं वो इंडियन रुपीस में 1250 के आसपास है। जो कार्ट वाला है वो जो ऐसे मोटरसाइकिल जैसा कार्ट जैसा है वो लगभग 1500 के आसपास है। और ये वाली एक्टिविटी जो थी ये लगभग 1800 के आसपास की थी इंडियन रुपीस में। मैंने तो पूरे 1800 रुपए वेस्ट कर दिए। पर इसने मुझे बाद में वो एक्सीडेंट देख के ऐसे लगा कि अच्छा हुआ मैं नहीं गई आगे, बहुत अच्छा किया मैंने, नहीं तो एम्बुलेंस में चढ़ के हॉस्पिटल जाना पड़ता अगर मैं गिर जाती। तो ठीक है, मैंने तो करा, मुझे एडवेंचरस लगा। 7 किलोमीटर का राइड है और हाईवे के ऊपर से भी इसमें जाना पड़ता है। और एक्सपीरियंस तो ने भी तो देखा 2-3 जन गिरे। हाँ मैंने देखा गिरते हुए, पर मैं तो आ गया करके, और मेरे पास तो बैग था 6-7 किलो का इतना हैवी, तो भी मैं साइकिल दौड़ा के आ गया। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। हम इस जगह आ चुके हैं जहाँ पे अगला व्लॉग होने वाला है। और एक बात, यूट्यूब पे हमने इतने सारे ग्रिंडेलवाल के वीडियो देखे थे, एक में भी ऐसे बोला नहीं कि फॉर्म भरा के लेते
थे, बहुत रिस्की है, इसलिए इसमें लाइन नहीं थी, कोई कुछ नहीं बोला था, नहीं तो अगर पता होता तो हम लोग कभी नहीं जाते वहाँ पे, सच बोल रहे हूँ। ठीक है चलो, अभी ग्रिंडेलवाल ख़त्म, अब नई जगह पे आए हैं। अगले ब्लॉग में आपको बताते हैं ये नई जगह कहाँ पे हम आए हैं, पूरा 1 घंटे का सफ़र करके।